حضرت امام مالک रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, जब आपका विसाल वक्त करीब आया तो बहुत सारे उलमा, फुकाहा, सोलहा, कम अज कम 130 के करीब उलमा थे जो हजरत इमाम मालिक आपके नज़ा के वक्त आपके पास हाजिर थे। हजरत यहया बिन याह्या फरमाते हैं, मैं बार बार जाता, आपके करीब जाता, सलाम करता ताकि वो मुझे देखें और पहचाने और मेरे लिए वो सादत बन जाए। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का इल्म, आपका तकवा, आपका इश्क पूरी दुनिया में मशहूर है। तो थोड़ी सी आंखें खोली, थोड़ी सी गुफ्तगू फरमाई, और वो गुफ्तगू भी इल्म पर थी। कमाल की बात यह है, आलिम जो थे, मौत का वक्त है, मौत सर पे सवार है, लेकिन फिर भी इल्म पर गुफ्तगू हो रही है और इल्म की तफसीलात बताते हुए यहया बिन याह्या कहते हैं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रबी की एक रिवायत सुनाई। आपने फरमाया कि किस शख्स को नमाज के मसाइल बताना तमाम रूए जमी की दौलत सदका करने से बेहतर। नमाज का अगर किसी को आप मसला समझाते हैं, लोग तो अब मसाइल ऐसे समझाते हैं कि दूसरे को नफरत हो जाती है। हम जो है मजाक उड़ाते हैं, अगर कोई गलती करता है मजाक उड़ाया जाता है, टोका जाता है, यहां तक कि वो नमाज पढ़ना छोड़ देता है नमाजी। तो फरमाया अल्लाह की रजा के लिए और हिकमत अमली से मसला समझाएं तो रूए जमी की तमाम दौलत सदका करने से नमाज का मसला बतलाना जो है यह बेहतर है। और फरमाया कि जिस शख्स ने किसी अपने दीनी भाई की दीनी उलझन को दूर किया, दीनी उलझन को दूर किया, तो अल्लाह ताला के यहां 100 हज करने से यह अमल अफजल है। दीनी उलझन को दूर कर दिया। तो ये दीनी उलझन कब खत्म होगी? जब हम दीन के करीब होंगे, दीन सीखेंगे। हम औलाद को दुनिया सिखाते हैं, दुनिया कमाना सिखाते हैं और दुनिया पढ़ना सिखाते हैं और बाकी दुनिया की हर चीज सिखाते हैं। कभी दीन के रंग में इनको रंग दें, दीन सिखाएं, उन्हें बताएं कि दीन भी कोई चीज है। फिर जब आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपका बेटा, उनके अंदर इल्म आ जाएगा, दीन आ जाएगा, फिर वो आगे उसका पैगाम फैलाएंगे, तो फिर ये सदका भी बनेगा, फिर हज से ज्यादा सवाब भी मिलेगा। फिर आपके मरने के बाद आपकी कब्र भी ठंडी होगी और आपकी रूहें भी खुश होंगी।